The top 5 mistakes that I made in my 5-year NEET journey. अब मैं नहीं चाहती कि आप भी वही सेम गलतियाँ करो। So hello everyone, this is रिचा। अगर तुम भी NEET 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आज अपनी जर्नी की 5 सबसे बड़ी मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी परफेक्ट टाइम टेबल बनाना। हर संडे या फिर हर किसी दिन नए तरीके से टाइम टेबल बनाना, उसे सजाना, लेकिन 2-3 दिन ही मेरा वो टाइम टेबल चलता, उसके बाद मैं उसे फॉलो नहीं करती। परफेक्ट टाइम टेबल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिंपल सा रूटीन बनाओ और उसे डेली फॉलो करो। छोटे छोटे टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। मेरी दूसरी मिस्टेक थी मॉक टेस्ट ना देना। मैं सोचती थी जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी मेरे सिलेबस हैं टेस्ट वाले, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं टेस्ट दूंगी। और ऐसे करते करते ना मेरा सिलेबस कंप्लीट होता और ना ही मैं टेस्ट कंप्लीट कर पाती। धीरे धीरे मेरे बहुत सारे टेस्ट छूट गया। तुम्हारी कितनी भी तैयारी हो, कितनी भी प्रिपरेशन हो, तुम मॉक टेस्ट मत छोड़ो। मॉक टेस्ट हमारी गलतियाँ बताता है और हमें बताता है कि हम कहाँ वीक है, हमें कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा टेस्ट देते रहना चाहिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कंसिस्टेंसी की कमी। कभी 10 घंटे पढ़ लेती, कभी 2-3 घंटा में ही हालत ख़राब हो जाता और कभी कभी तो मैं पढ़ाई ही नहीं करती। आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं डेली थोड़े थोड़े टारगेट लेके बैठती और उसे कंप्लीट करके ही उठती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। सो प्लीज़ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, अगर आज नहीं कर पाए तो कल ज़रूर उसे कंप्लीट करो, यही हमें सिलेक्शन दिलाता है। और मेरी चौथी मिस्टेक थी बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व करना। मैं थ्योरी पढ़ लेती, सब कुछ पढ़ लेती, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम मुझे बाप याद आ जाता था। मैं प्रैक्टिस ही बहुत कम की थी, इसके कारण मेरे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते थे। इस बार भी मेरे 3 घंटे के पेपर जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि मैं सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। इसीलिए प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो ताकि तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन पाए और तुम एरर भी कम कर पाओ। मेरी लास्ट मिस्टेक थी नो रिवीजन। बहुत सारे मैं नोट्स बनाई, उसके कोने में रख देती, कभी मैं उसे दोबारा पढ़ती भी नहीं थी। इसके कारण मेरे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉन्सेप्ट रहता था वो सेट ही नहीं हो पाता था और एग्ज़ाम के टाइम मुझे कुछ याद नहीं रहता था। इसीलिए रिवीजन हमेशा करना चाहिए। जो भी तुम नोट्स बना रहे हो उसे हर संडे या फिर हर मंथ के लास्ट में तुम ज़रूर उसे रिवाइज़ करो ताकि तुम जो भी इन्फॉर्मेशन हो तुम्हारे दिमाग में सेट रहे और तुम्हें बार बार उस चीज़ कॉन्सेप्ट को याद रखने में मदद मिल पाए। तो इन्हीं सब गलतियों के कारण आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये 5 मिस्टेक मैंने अपनी जर्नी में की है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम ये मिस्टेक रिपीट ना करो। अगर मेरी जर्नी से तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी भी बेटर हो जाती है तो मुझे लगेगा कि मेरी स्ट्रगल किसी काम आई। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2027। याद रखना, कंसिस्टेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।